याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। उसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला इक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। वही बात जब कबीर से पूछी गई तो कबीर ने भी कहा कि राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रोए। कबीर रो रहे हैं। लोगों ने पूछा, आप तो विद्वान हैं, आप दुनिया को ज्ञान बांटते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है, फिर क्यों रो रहे हो? कबीर कहते हैं, राम बुलावा भेजया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में, सो बैकुंठ में न होए। पहली बात तो कबीर को अपने कर्मों पर इतना भरोसा था कि वो जानते थे कि मृत्यु के उपरांत में वैकुंठ ही जाने वाला। किंतु फिर भी हृदय में एक पीड़ा कि जो सत्संग मुझे इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर सुनने को मिला, क्या वो स्वर्ग में मिल पाएगा? क्या वो वैकुंठ में मिल पाएगा? कभी नहीं। इसलिए शायद आपको याद हो, जब आप प्रथम दिन इस कथा में पधारे थे तो मैंने आपसे कहा था कि देव योनि अवश्य महान है, महत्वपूर्ण है, लेकिन जब मानव योनि प्राप्त होकर के आप हम सभी को भगवान की कथा श्रवण करने को मिल गई, तो ये मनुष्य योनि देव योनि से भी बढ़कर हो गई। आप जल पिए, पानी पिए, तो पानी शरीर में केवल 1 दिन रहता है। विज्ञान कहता है कि भोजन करें तो भोजन आपके शरीर में 3 दिनों तक रहता है, लेकिन यहाँ जो आप सुन रहे हो 7 दिन से, ये जब तक आपका ये शरीर रहेगा तब तक यहाँ की बातें आपके दिल में बैठी रहेंगी। आप कहो कि नहीं, हम यहाँ से सुन के जाते हैं और बातों को भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। आपको रोग हो, बीमारी हो और आपको डॉक्टर औषधि दे, मेडिसिन आपको प्रदान करे, आप दवाई खाएं, आपको उस दवाई का नाम नहीं पता, उसके गुण नहीं पता, नाम न पता होने से क्या वो दवाई आपके ऊपर असर नहीं करती? करती है या नहीं? करेगी, क्योंकि आपने औषधि को लिया है। श्रीमद् भागवत भी इतनी करुणावान है। भले आप महिमा को मत जानिए, आप यहाँ 7 दिन बैठ करके औषधि लीजिए, इसका पान करिए, एक ना एक दिन आपको अपने हृदय में इस औषधि का लाभ जरूर नजर आए।